के बाड़ नित भीतर को ले ले बोई इंद्र ने पठाई मैं तो भोग में कोई आई अब धीरे धीरे रहे बतराए बोई रंभारा चलिए श्रृंगार सजाए बोई रंभारा जवाब दिया रंभा ने हमें इंद्र ने पठाया। सुखदेव जी बोले रंभा चली जाओ। क्यों? क्योंकि तुम हमारी माँ के समान हो वरना बोले सुखदेव तू तो धर्म की लागे मान और देवे यसरा भयबे भस्म हुई लावेगा रखना भैया। समय गुजरता गया रंभा वहां से चली गई। सुखदेव जी उठे आगे को चले हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पे पहुंचे। 88,000 संतों की भीड़ लगी हुई थी। सभी ने उठ करके सुखदेव जी को प्रणाम किया। वेद व्यास जी ने व्यास गद्दी को छोड़ दिया, उस पर सुखदेव जी को बिठाया। महाराज जवाब दिया आप अपनी बाड़ी से हमें भगवान की लीलाएं श्रवण कराएंगे। याद रखना परीक्षित महाराज को पता चला कि सुखदेव जी पहुंच गए तो महाराज परीक्षित राजपाट को छोड़ करके चले सुखदेव जी के पास में। महाराज परीक्षित अरे छोड़ चले रजदानी और अपनी छोड़े चले छोड़े चले रजदानी अपनी छोड़े चले छोड़े चले रजदानी अपनी छोड़ चले रजदानी अपनी छोड़ चले और भैया ए हथिनापुर रजधानी छोड़ी हथिनापुर रजधानी छोड़ी आज पेज धर्म की ठानी अपनी छोड़ चले रजधानी अपनी छोड़ चले और रोबत छोड़ी नारी न बल दे छोड़ी नारी नवल दे आज पेज धर्म की ठानी अपनी छोड़ी चले अरे छोड़ी चले रजधानी अपनी छोड़ी चले
महाराज परीक्षित चले, नवलदे रोने लगे, स्वामी हम भी चले, साथ में लिया चले महाराज। जाते ही जाते सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया महाराज परीक्षित जी ने। सुखदेव जी ने उठाया, गले से लगा लिया। अब महाराज परीक्षित जाते ही जाते प्रश्न कर दिया, प्रभु आपसे एक हमारा प्रश्न है। बोले क्या है? जिस इंसान की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, उस इंसान को क्या काम करना चाहिए? जवाब दिया, उस इंसान को सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। कौन सा? कि श्वास श्वास में हरि भजो और वृथा श्वास मत खोए, और पता नहीं इस श्वास का सो आवन हो न हो। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं होता है, कब हमारे तन से निकल जाए, और जब तन से सांसें निकल जाए तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता।